अब बच्चों 5.2 जो एक्सरसाइज है उसका हम जो है 7th क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो कहता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, एपी की 31st टर्म निकालो, हुज 11 टर्म, जिसकी 11 टर्म हमारे पास 38 है और 16 टर्म जो है वो 73 है, ठीक है। तो हमें जो है 31st, तो आपको ये एग्जाम्पल की तरह होगा, मैं आपको बताऊँ, जो एग्जाम्पल आप देख लेना, अगर आपने एग्जाम्पल देखो तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएंगे वो सारे। तो हमारे पास लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ठीक है ना ऑफ एपी इक्वल टू ए, ठीक है। लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, ठीक है। तो हमने जो है अभी हमारे पास जो 11 टर्म हमारे पास आपका 11 टर्म क्या 38 है, ठीक है। सो 11 टर्म कितना है 38, ठीक है। ये हमें दे रखा है 38, एक गिवन है, ये आपको गिवन है 11 टर्म। 11 टर्म कितनी होगी a प्लस 10d, कितनी होगी बच्चे 10d, सीधा लिख दिया, ये इक्वेशन 1 बना दी, ठीक है। और ये 16 टर्म तुम्हें दे रखी 73 दे रखी है तुम्हें, ठीक है। तो हमारे पास एंड लिख के, और ये 16th टर्म हमें दे दी है 73, ये भी हमें गिवन है, ओके। ये 16 टर्म क्या होगी a प्लस 15d इक्वल टू 73, ठीक है। ये इक्वेशन 2 ले लो। अब एक काम करो, ये ना इस वाली टर्म में से फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। लेफ्ट वाले एक तरफ सब्ट्रैक्ट होंगे और राइट वाले एक तरफ सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना, ओके रेडी। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो a प्लस 10d माइनस, ब्रैकेट में रखो, ये सब्ट्रैक्ट करना दो क्योंकि दो टर्म है, a प्लस 15d और ये 38 में से 38 माइनस 73, ठीक है। तो कितना a प्लस 10d माइनस a माइनस 15d इक्वल टू 73 में से आपका कितने 73 में से आपका प्लस 38 ये गए, तो हमारे पास 13 में से 8 गया 5, ठीक है। और ये यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 3 गया, तो ये माइनस का कोई 73 बड़ा है, माइनस का साइन आएगा उसका, तो ये 3 आ गया। तो ये कितना आ गया -35 आ गया, ठीक है। प्लस और माइनस वाले थे ये कट गए। अच्छा, ये और ये आपस में देखना, 10d प्लस का है और ये -15d, तो आपका कितना हो गया -5d आ गया, और ये -35 n से n कटा, ठीक है। तो हमारे पास जो है d हमारे पास कितना आ गया 35 डिवाइड बाई 5 7 35, तो d हमारे पास आ गया 7, ठीक है। ऐसे हाईलाइट कर दिया करो। हमसे पूछी उसने, क्या पूछा था उसने, हमसे पूछी है 31st टर्म पूछी है, ठीक है ना, ओके। तो हम निकाल देते हैं इसे 31st, सो 31st टर्म ठीक है ना, a 31st n निकाल लिया मैं, ठीक है, ओके। तो पहले हमें पता है an का फॉर्मूला हमें बताइए, an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो 31st टर्म, ठीक, वैसे तो हम सीधा फॉर्मूला लिख देंगे, वो हमें पता है a 31 हमारा a 30d का लो, सीधा लिख दो a 30d, दैट्स ऑल, सीधा फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, ए हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई है, अरे ए की वैल्यू तो निकाली हमने। अच्छा, डी की जो वैल्यू है ना, डी की जो वैल्यू है आप फर्स्ट में रख दो या सेकंड किसी में रख दो, ए प्लस 10d इक्वल टू 38 है, पुटिंग द वैल्यू। ये वाला स्टेप बाद में, अभी ये वाले स्टेप जो है ना ये बाद में, अभी अब कहे आजा भी आजा, अभी मिटाता हूँ उन्हें मैं, बस वेट, ठीक है ना। नाउ ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of
डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। आप इसमें भी रख सकते हैं, सेकंड वाले में कोई टेंशन नहीं है। क्या है फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, यानी ए प्लस 10d इक्वल टू 38, ए प्लस 10d इक्वल टू 38। तो ठीक है, हमारे पास ए प्लस 10d इक्वल टू 38 थी और हमने ए की वैल्यू पता नहीं है, डी हमें पता है ये 7, ठीक है, और ये 38 और ये कितना हो गया, ये हो गया 70, कितना हो गया 10 से मल्टीप्लाई हुआ, 10 से 70, 38 हो गया। और ए 70 वहाँ गया, उल्टे सीधे हाथ पर जो है 70 और आपका कितना हो गया ए कितना 70 ये और ये 38, ठीक है, और ये 10 में से एरिया 2 और ये 6 में से ये माइनस का 32, माइनस का 32, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो 31st टर्म, सो हमारे को निकालना है ए 31st टर्म निकालनी है, तो ए प्लस ये इक्वल का साइन है, ए प्लस 30d, तो ए कितना माइनस 32 और हमारे पास 30, ये डी कितना है, डी हमारे पास 7 है, आई थिंक डी 7 ही है ना, ओके ये रहा डी 7, ठीक है ना, ये रहा डी 7, ठीक है। तो डी हमने 7 ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास ये माइनस 32 है और ये मल्टीप्लाई हुआ इससे 210 आ गया और इसमें हमारे पास ये कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करो इसमें, ये सब्ट्रैक्ट करो, मैं ये यहाँ करूँगा जो तरीका है 2 और 10 में से माइनस का 30, ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 10 में से 2 गया 8, यहाँ कैरी नहीं कुछ नहीं बचा, 10 फिर यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 3 गया और ये आपके पास 10 में से 3 गया तो 7 बचा, ये 1 बचा है, ठीक है ना, तो 178 हमारे पास। सो हमारे पास बच्चे 31st टर्म हमारे पास कितनी आ गई है, 131st टर्म। ऐसे वर्ड्स में लिखते हैं बिल्कुल जो है ना टीचर को, ताकि वो 31st टर्म ए एन वगैरह नहीं पूछा था उसने, हमने 31st टर्म कितनी आ गई 178, ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th।